हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई मेंस सीरीज में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वहाँ कुछ परेशानी आ रही थी इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस में। इनइक्वालिटीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिले वहाँ पे। आज हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को क्लियर कर देते हैं और उस पर मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनइक्वालिटीज के लिए, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। उसको समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज का कर पाएंगे और वो इजी हो जाएगा, टाइम टेकिंग भी नहीं होगा उसमें। और उसमें हम लोग ग्राफ पे नहीं भी जाएंगे, उसका ग्राफिकल अप्रोच नहीं भी लेते हैं तो भी हम लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 10th वाला चीज समझ लें, खास करके ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज है, उस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम साइड में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो किसी दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखना है। किसी दो साइड का सम वो तीसरे से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और ए सी लेते हैं, ये बी सी के, आप देखिए किसी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। और अगर बी ए सी तीनों कॉलिनियर हो जाए तो वो इक्वल का केस हो जाएगा। मतलब ए बी, यहाँ अगर मान लीजिए ए आ जाए, यहाँ पे ए बी और ए सी, ये हो जाएगा बी सी के। इसका मतलब कॉलिनियर केस में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि किसी दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और किसी दो का जो डिफरेंस होगा, ए बी माइनस ए सी, ये हमेशा लेस होगा बीसी से या इक्वल होगा कॉलिनिटी के केस में। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में लेते हैं क्योंकि ये इसका मतलब हो गया ए बी माइनस बी सी या ए सी माइनस बी सी, दोनों ही केसेस में आ गया। तो ये दो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का। इसी प्रॉपर्टीज के बेस से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटीज निकाल लेते हैं, मॉडुलस पर जब हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है, मॉडुलस की वो प्रॉपर्टीज भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, z1 प्लस z2 माइनस ये लेस देन इक्वल टू, और ये हमारा हो जाता है z1 माइनस z2। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, इसको रटना नहीं है, इसको आप इसी ट्रायंगल से समझ लेंगे ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आया और कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस को बनाने में। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी अलग अलग हम समझते हैं, ये है और एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है तीसरे साइड से। अब हम लोग यहाँ पे लोकेशन दिखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और एक हमारा है z2, और z1 और z2 का रियल हम लोग लोकेशन दिखाते हैं, आर्गेंट प्लेन पे आते हैं हम लोग, जहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, ये ओ एक्स और ये क्या है, ओ वाई है। तो हमारा z1, सपोज कि यहाँ पे हम z1 को शो करते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z2। ये z1 और z2 का लोकेशन है a और ये हमारा हो गया b। अब आप देखिए यहाँ पे, अब a और b, ये मॉडुलस ऑफ z1 हो गया और ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z2, इसका लेंथ, यही मॉडुलस बताता है। अब हम इसका और इसका एडिशन निकालते हैं। आपको बताए थे कि एडिशन का केस हो या सब्ट्रैक्शन का केस हो, मॉडुलस ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। जिस तरह से हम लोग वेक्टर में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे वेक्टर की तरह से। तो क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे वेक्टर में, जैसे अगर मान लीजिए एक वेक्टर ओ ए हो, दूसरा वेक्टर ओ बी हो, इसका दोनों का हमको एडिशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम पूरा करते हैं और इसका जो डायगोनल होता है वो एडिशन देता है। तो हम ये पैरेललोग्राम यहाँ भी पूरा कर रहे हैं। यहाँ देखिए अब जो ये हो गया डायगोनल, ओसी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 प्लस z2 को। तो ये C इज द लोकेशन ऑफ z1 प्लस z2। इस तरह से हमारे पास z1 प्लस z2 आ गया। और यहाँ देखिए बी ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो हम लोग वेक्टर में करते हैं, बी ए कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो इसका मतलब z1 माइनस z2, तो इसका मतलब ये जो पोर्ट ये हो गया हमारा, हो गया z1 माइनस z2। आपको दोनों चीज दिख गया। अब आइए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वहां पे देखिए,
हम लोग दो ट्रायंगल में लेते हैं, एक बार एक ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी। हम दोनों को साथ साथ देखते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना है आपको। इन ट्रायंगल ओ ए सी, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि इस साइड का और इस साइड का सम इस तीसरे साइड से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस साइड का जो लेंथ है वो क्या है, मॉड ऑफ Z1 है, और इस साइड का लेंथ ये देखिए, जो ये एक पैरेललोग्राम है तो जो इसका लेंथ होगा वो इसका लेंथ होगा, और इसका लेंथ क्या है, मतलब डिस्टेंस क्या है, ये मॉड ऑफ Z2। ये डिस्टेंस तो मॉडुलस होता है ना, तो ये भी क्या होगा, मॉड ऑफ Z2। तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, OA प्लस AC, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया हमारा OC। हमेशा याद रखिएगा कॉलिनियरिटी के केस में वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो OA का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ Z1 प्लस ये क्या हो गया, मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू OC का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये देखिए एक हमारा इनइक्वालिटी पूरा हुआ, ये क्लियर हो गया इस ट्रायंगल में। अब आइए उस ट्रायंगल में, वहां पे तो देखिए इस ट्रायंगल में जब आप आएंगे तो यहाँ क्या देखेंगे आप कि OA, यहाँ देखिए इस दोनों का सम, इस दोनों का सम इससे क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे ना, OA प्लस OB ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, BA। अब आप देखिए यहाँ पे OA मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ Z1। OB मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू BA मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये क्या हो गया, सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड से आपको देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन, इस दोनों को अगर हम मिला दें तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2। ये देखिए हाफ पार्ट जो है हमारा इस इनइक्वालिटी का जो है ये वाला पोर्शन हमारा हो गया, ठीक है ना। अब आइए इस पोर्शन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है, इसको आपको हर हाल में समझना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, तब नहीं तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो इसका कंफ्यूजन आज हमको दूर करना है। तो चलिए आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो कंडीशंस आएगा, पहले क्या बताया था कि दो का सम ऑलवेज ग्रेटर होता है तीसरे से। एक बात और क्या है, दो का डिफरेंस ऑलवेज लेस होगा किससे, तीसरे से। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में अगर आते हैं हम, फिर अब दो ट्रायंगल को मिटाते हैं हम लोग। फिर आइए अलग अलग ट्रायंगल में, OAC में आइए और फिर OAB में आइए। इस ट्रायंगल में जब आइए तो दो का जो डिफरेंस होगा, मतलब AB माइनस OA माइनस OB, OA माइनस OB, ठीक है, या OB माइनस OA, इसलिए हम लोग ने मॉड लगा दिया यहाँ पे। तो मॉड ऑफ OA माइनस OB ये क्या होगा, हमेशा लेस होगा किससे, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं OA माइनस AC, ये हम लोग ले रहे हैं किससे, ये हो गया हमारा OC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे OA इस ट्रायंगल में, OAC ट्रायंगल में OA माइनस AC मतलब दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, तीसरे से, OC से। और OA क्या है हमारा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या, Z1 प्लस Z2। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। एकदम दिमाग में सेट कर लो, किसी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और यहां पर भी OAB में भी किसी दो साइड का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, मतलब मॉड ऑफ OA माइनस OB या OB माइनस OA, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, BA। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, BA कितना है, BA हमारा है Z1 माइनस Z2, ये हो गया Z1 माइनस Z2। अब इसको और इसको मिलाइए, दोनों जो आपके पास प्रॉपर्टीज है
इस दोनों को अगर मिलाते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू हो जाता है मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, तो देखो ये वाला प्रॉपर्टीज हमारा क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया यहाँ पे ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से। इसीलिए हम लोग इस इनइक्वालिटी को बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हम लोगों ने इसको प्रूफ किया और उसी के बेस पे ये है भी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इस प्रॉपर्टीज को क्लियर किए। अब हम इसको और बढ़िया समझते हैं। अब मेमोरी में रखने के लिए हम लोग कुछ आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा टिप्स, उसको आप याद रखिएगा। हेलो, देखिए अब ये तो हमने आपको डिस्कस कर दिया इस इनइक्वालिटीज को, लेकिन अगर क्वेश्चंस बनाना है तो कुछ चीज़ों को एकदम मेमोरी में रखने के लिए ऐड टू मेमोरी कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप याद रखिए। ऐड टू मेमोरी आप हमेशा ऐसे देखिए, इसमें से कितना प्रॉपर्टी, 2 इसमें है, 2 इसमें, मतलब टोटल 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आएगा। तो हम उसको किस तरीके से याद रखते हैं, 1 2 3 4। आप देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, यहाँ फिर लिखिए मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, दोनों एक का सम लिखिए। फिर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिखना है, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, फिर दोनों का डिफरेंस लिखना है, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Z1, 2 चीजें हमारे पास है, Z1 प्लस Z2 और दूसरा क्या है, Z1 माइनस Z2। तो हम लोग हमेशा जानते हैं किसी 2 का सम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, Z1। अब कुछ नहीं करना है, दोनों में क्या करना है, अल्टरनेट लिखते जाइए। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए अलग अलग। देखिए यहाँ पे Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, 2 बार प्लस, दोनों बार माइनस, 2 बार एडिशन, 2 बार इसका डिफरेंस। ठीक है, दोनों बार क्या हुआ, ये साइन, इस बार क्या, दोनों बार उल्टा साइन। इसको याद रखिए आप, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये 4 प्रॉपर्टीज है, आपको इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। इसी चारों से इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस चारों प्रॉपर्टीज को। इस चारों को हमेशा याद रखिएगा, इसका यूज देखिए यहाँ पे। अगर दिया रहेगा इफ मॉड ऑफ Z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे दे दीजिए 4, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चंस को समझिए और इसको यूज करना सीखिए। आपके पास जो गिवन है वो क्या है, मॉड ऑफ Z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4, और जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसका, मॉड ऑफ Z प्लस 1 का। तो हमेशा याद रखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आ रहे हैं, Z1 और Z2। तो Z1 और Z2 जब हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, अगर हमको उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का ये जो है लेस देन इक्वल टू के होगा, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से आता है Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो इस स्थिति में इसका ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। याद रखिए आप, किसी 2 नंबर का सम का इसका मैग्नीट्यूड जब लेस देन इक्वल टू के होगा, के से छोटा या के बराबर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन के होगा, के मतलब कोई कांस्टेंट होगा, तो इसका ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मतलब इस साइन का यूज होना है। तो ये साइन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, देखिए एक यहाँ पे यूज हो रहा है और एक
यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसी में से, इसी दोनों में से किसी का हमको यूज करना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इस दोनों को यूज करना है, ये चीज तो दिमाग में आ गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, जो कंडीशन है हमारे पास, इस कंडीशन को भी यूज करेंगे हम। तो इस कंडीशन को यूज करने के लिए जो हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या दिया, मॉड ऑफ z -1, तो इसको इस तरह से हम लोग चाहेंगे, एडजस्ट करेंगे, इस तरह से क्रिएट करेंगे कि ये चीज वहां पे आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये z -4 + 3 करते हैं। तो देखिए z -3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 4। तो देखिए ये हमारा Z1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Z2 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए ये चीज इसी के बराबर हो गया, हमको इसी का तो वैल्यू निकालना है मैक्सिमम। तो यहाँ देखिए कितना, Z -3 है और ये क्या है, 4 है, तो ये हमको Z1 मान लिया, ये हमारा क्या हो गया, Z2 हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मतलब लेस देन वाला केस यूज करना है। तो इसको हम लोग ये प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में ये साइन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये वाला यूज होगा। ये पकड़िए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, Z1 + Z2 हो गया, तो प्लस में तो आ गया। अब क्या हो गया यहाँ पे कि ये लेस देन कांस्टेंट होना चाहिए, तो लेस देन वाला केस ये है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ इस प्लस से और इस साइन से मालूम हो गया कि ये वाला चीज हमको यूज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये होता क्या है, ये जो है पूरा का पूरा चीज हमारा लेस देन होता है। लेस देन मतलब लेस देन इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ z -3 हो जाएगा, अब प्लस क्या, मॉड ऑफ 4 तो 4 ही होगा ना। अब मॉड ऑफ z -3 जो है, इसका मैक्सिमम वैल्यू दिया गया कितना, 4। तो इसका मतलब दिस कितना हो गया, 4 + 4 दैट इज कितना हो गया, 8। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा z +1 का जो वैल्यू आया कितना आया, लेस देन इक्वल टू 8 आया। इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो गया, 8। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, क्योंकि देखिए z -3 लेस देन इक्वल टू 4 है। ये चीज हमारा इसके जगह पे क्या रख दिया हम लोग, 4 + 4 ये 8। तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ z +1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। ये आंसर हो गया। इस तरह से हमने इसका यूज किया। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन है कि अब सेम सिमिलर क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ z +3 लेस देन इक्वल टू 4। बहुत सिंपल सा है। तो देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z -1। क्वेश्चन इसी चारों पे बनना है, इस बात को समझ लीजिए। इसी चारों को कैसे यूज करना है हम आपको वही सिखा रहे हैं। कि अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z +3 लेस देन इक्वल टू 4, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z -1। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, इसी का वैल्यू मैक्सिमम जिसको निकालना फिर यहाँ पे रखेंगे इसको हम लोग। ये हमारा क्या है, z -1, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ये जो हमारा चीज है z -1 मैक्सिमम निकालना है, लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट ग्रुप में आना चाहिए। ये अगर इस तरह से आ जाएगा तो के हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो अब जो चीज दिया हुआ है हम इसको भी यूज करेंगे ना। ये जो हमारे पास कंडीशंस है, इस कंडीशंस को यूज करने के लिए हमको ये चीज यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। ये चीज हमको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, इस रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि ये z +3 -4। ध्यान दीजिए इसको इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं z +3 -4, तो ये हमारा हो जाता है इस तरीके से। ये हमारा हो गया z1 और ये हमारा हो गया z2। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, मॉड ऑफ z1 - z2 वाला कंडीशन आ गया। और क्या होना चाहिए, ये लेस देन होना चाहिए, मतलब ये वाला सीधा सीधा ये यूज होना है। ठीक है ना, एकदम ये चीज देख के आपको इस चारों में से कोई एक यूज होना है, वो आपको दिख जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आप बताइए। इसका मतलब ये हो गया कि लेस देन z1 - z2 क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू क्या, z +3 और क्या प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 4, तो 4 ही होगा यहाँ पे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए। अब ये लेस देन इक्वल टू ये इसका वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू कितना 4 दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो गया 4।
ये हमारा कितना हो गया 4, अब प्लस ये भी कितना आ गया हमारा 4, तो कितना हो गया ये लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ भी वही चीज हो गया कि z माइनस 1 का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 8 हो गया। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है इसको, और वो आप बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कहता है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of z माइनस i प्लस mod of z माइनस 3i। ठीक है, i मतलब ये आयोटा है, z माइनस आयोटा प्लस z माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन आप देखिए, उस जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए इनप्रोटीज पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने पे, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम, तो इस चीज को हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, हमारे पास देखिए ये क्लियर है कि ये कॉम्प्लेक्स अगर हम इसको z1 माने, इसको अगर हम लोग क्या माने z2 माने, तो z1 मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 को क्या दिखाना है मिनिमम दिखाना है, इसको क्या दिखाना है मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, आपको बताए थे कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर का सम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा या के होगा तो इसका ये क्या कहलाएगा मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू, अगर लेस देन इक्वल टू के आएगा तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये हमेशा याद रखिए आप। तो यहाँ पे दो नंबर का सम है, इसका मिनिमम है, इसका मतलब है कि हमको ये यूज करना है z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड, मिनिमम निकालना है, मीन्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ तक तो लिख लिए, इसमें से दिमाग में आना चाहिए, यहाँ से ये वाला कंडीशन आ रहा है, ये वाला, या तो यहाँ z1 प्लस z2 होगा या z1 माइनस z2 होगा, यहाँ तो z1 प्लस z2 होगा या माइनस होगा। अब हमको यहाँ सोचना है कि यूज कौन सा करें, z1 प्लस z2 वाला यूज करें या z1 माइनस z2 वाला यूज करें। अगर हम प्लस वाला यूज करते हैं तो हमारे पास 2z माइनस 4 आएगा, तो ये कांस्टेंट हमको नहीं आता है। ठीक है, अगर हम माइनस वाला यूज करेंगे तो हमारा z चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए कांस्टेंट कैसे आ जाएगा यहाँ पे कि z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू, ये z1 कितना हो गया z माइनस आई, और हम क्या यूज करने जा रहे हैं माइनस वाला, क्या यूज करने जा रहे हैं माइनस वाला। प्लस वाला यूज करेंगे तो ये z वेरिएबल रह जाएगा हमारा, तो हम इसका वैल्यू परफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, कांस्टेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा z माइनस आयोटा और माइनस z प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह से z और z क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z1 का मतलब कितना हो गया यही ना, ये कितना हो गया बताइए z माइनस आयोटा प्लस z माइनस 3 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना है 3 आयोटा माइनस आयोटा कितना हो गया ये 2 आयोटा। ठीक है ना, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं ना इसका मॉडुलस, तो ये कितना हो जाएगा इसका मॉडुलस 3 में से 1 गया 2, ये हो गया हमारा मॉड ऑफ z माइनस आयोटा प्लस z माइनस 3 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल, इसका मॉडुलस आप निकालेंगे इसका मॉडुलस 2 आएगा। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा पूरा z माइनस आयोटा प्लस z माइनस 3 आयोटा का जो मॉडुलस है अलग अलग, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब इसका जो है मिनिमम वैल्यू कितना आया 2 आया। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव में रहेगा इसका बता देंगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसान हो गई चीजें इस चारों को यूज करने में, इसमें से किसी का यूज करेंगे तो ये आपके दिमाग से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि अगर इफ
z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, then find the minimum value of 2z minus 6 प्लस 5 आयोटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बनाना तो इसी चारों में से किसी एक का यूज करके है, इसलिए चारों को तो हमेशा दिमाग में रखना ही रखना है। अब आपके पास देखिए मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम का मतलब क्या हुआ, दो नंबर का जब वैल्यू, दो नंबर का जो सम का जो मिनिमम वैल्यू होगा, जिसका मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू के दिखाना होगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। और देखिए यहाँ पे जब ये हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम इसको जरूर यहाँ लाएंगे जो हमारा कंडीशंस दिया हुआ है, क्योंकि इस कंडीशन को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाएगा। और यहाँ पे जब दिया हुआ है तो इसका मतलब इस कंडीशन को यहाँ तो यूज करना ही करना है, तभी हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये चीज यहाँ पे कैसे आएगा, इस पे आप विचार करिए। तो देखिए यहाँ पे हमको लगता है कि थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें। तो ये जो है हमारा ये चीज 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, z माइनस 3, ठीक है, अब प्लस कितना हो जाता है 5 आयोटा। अब जरा देखिए फिर ध्यान देंगे, यहाँ पे कितना है z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा लगा देते हैं, z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 2 इतना हो गया, माइनस 2 2 जब 4 आयोटा एक्स्ट्रा हो गया। तो हम अपने मन से 4 आयोटा यहाँ पे ऐड कर देंगे, अब प्लस कितना हो जाएगा 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये वाला जो कंडीशन है ये यहाँ पे लगाने वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक पूरा इसको हम लोग z1 मान लें और इसको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 9 आयोटा हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको 9 आयोटा मान के इसको हम लोग क्या कर देंगे z2 मान लेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 5 हो जाएगा 9 आयोटा। तो इस तरह से हमारा z1 और ये क्या हो गया हमारा z2 हो गया, z1 प्लस z2। अब हम इसको बना सकते हैं, तो z1 प्लस z2 आया, तो ग्रेटर देन का केस है, ग्रेटर देन का केस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो ये नेगेटिव वाला नहीं है, तो प्लस में तो यही आ रहा है, तो यही कंडीशन लगेगा यहाँ पे। तो हम वहां पे क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे ये z1 है और ये क्या है, हमारे पास क्या है z1 है प्लस क्या है z2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा मेरा मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। अब यहाँ देखिए सिंपल सा, ये जो है हमारे पास z1 ये पूरा चीज है ना, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा ट्वाइस मॉड ऑफ z माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा ये करना क्या है, लिखिए जो है दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीज हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह पे ये पूरा लिखा जाएगा, कितना आ जाएगा ये ट्वाइस z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा z2 क्या है 9 आयोटा है ना, तो ये हम लोग 9 आयोटा का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा जगह कम है, ऊपर लाते हैं। देखिए आप हम लोग यहाँ से बढ़ रहे थे, हम एक्चुअली इसका जो मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे थे, तो हम लोग क्या किए, इसको एडजस्ट किए, 2 कॉमन लिए, z माइनस 3 आया प्लस 5 आयोटा, अपने मन से यहाँ इसको देखते हुए माइनस 2 आयोटा किए, और ये माइनस 2 आयोटा मतलब माइनस 4 आयोटा एक्स्ट्रा आ गया, तो हम लोग ने 4 आयोटा यहाँ पे ऐड कर दिया, तो फिर ये 5 आयोटा के साथ जुड़ गया, यहाँ पे क्या हो गया 9 आयोटा हो गया। अब हमको इसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, इस वाले प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो हम लोग इसी को यूज किए यहाँ पे। तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया मॉड ऑफ z1 मतलब इसका मॉड माइनस मॉड ऑफ दिस मतलब इसका मॉड, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब जो हमारे पास है ये ग्रेटर देन, इधर जो भी था z1 प्लस z1 माइनस सॉरी प्लस z2 में जो भी आ रहा था, यहाँ पे ये सारा का सारा चीज हमारा जो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया कितना 12
सॉरी मॉड ऑफ 2 हो गया हमारा। इसका मॉड जब अलग अलग निकालेंगे, ये अलग है, ये अलग है, इसका मॉड तो 2 ही हो गया, ये 2 हो गया हमारा। अंदर में रह गया कितना, z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, और माइनस हो गया हमारा कितना 9, ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना चूंकि हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, आप जानते हैं कि a माइनस बी का मॉड b माइनस ए होगा, तो यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए इसको इधर ले आते हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा ये 2 z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप इसको यहाँ पे समझना है कि हमारे पास इसका जो वैल्यू 9, ये कितना है 9 दिया हुआ है, और ये चीज क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए ना। तो a माइनस बी में a माइनस बी मिनिमम कब होगा, जब घटने वाला चीज मैक्सिमम होगा। घटने वाला चीज क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो घटने वाला चीज जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम 2 कर देते हैं तो ये हमारा घटने वाला चीज कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा ये 2 जा 4, तो ये हमारा कितना हो गया 5, तो मतलब क्या हो गया हमारा 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। थोड़ा समझना है इसको यहाँ पे, ये 5 जो हो गया हमारा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाए कि जब जिसका हमको वैल्यू निकालना था वो वैल्यू किसका निकालना था, जगह कम था, मिट गया वो। इनफैक्ट यहाँ पे था, हम आपको याद दिला रहे हैं, यहाँ पे था किसका वैल्यू 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। इसी को हम लोग ब्रेक किक करके यहाँ तक लाए थे। इस तरीके से हम इसका क्या निकालना चाह रहे थे, मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया हमारा 5। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले, इसका मिनिमम वैल्यू 5। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन इसको आप समझ पाए होंगे। इसको आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज रहने दीजिए इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।